हाय एवरीवन। आज का जो लीड कोड क्वेश्चन है दैट इज जंप गेम 7। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग एस एंड टू इंटीजर्स मिनिमम जंप एंड मैक्सिमम जंप। ओके, तुम्हें कोई बाइनरी इंडेक्स इंटीजर दे दिया जाएगा, एरे 0 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा स्ट्रिंग है और तुम्हें दो इंटीजर्स दिए जाएंगे, एक मिनिमम जंप और एक मैक्सिमम जंप। ये क्या बताता है मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 4 दिया है या फिर 5 दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हें ये बताएगा ना कि तुम्हें ये क्वेश्चन कह रहा है तुम यहाँ जीरो इंडेक्स से शुरू करोगे। ठीक है, और तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो इस इंडेक्स से। देखो तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, एक इस रेंज में जा सकते हो और दूसरा उसी जगह लैंड कर सकते हो जहाँ पे जीरो है जिस इंडेक्स पे। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला रेंज क्या है, ये कह रहा है कि तुम अभी जीरो इंडेक्स पे हो तो आई तुम्हारा अभी जीरो है। ठीक है, अभी यहां से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, एक आई प्लस मिनिमम जंप दैट इज इक्वल टू 2, आई प्लस 2 दैट इज 0 प्लस 2, 2 पे जा सकते हो। ठीक है, यानी अभी तुम 0 पे हो, ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे जा सकते हो। और मैक्सिमम कहाँ कहाँ जा सकते हो, आई प्लस मैक्सिमम जंप। मैक्स जंप क्या है तुम्हारा, 0 पे हूँ और 5 है मेरा मैक्सिमम जंप, तो 5 पे जा सकते हो। ये 2 से शुरू होके 3 4 5, इन चारों इंडेक्स में कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जहां पे भी जाओगे वहां पे जीरो होना चाहिए। जैसे इन चारों पे तो मैं जा सकता हूँ पर फोर्थ और फिफ्थ में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहां 1 है, मुझे जीरो चाहिए, तो मैं 2 और 3 पे ही जा सकता हूँ। और दूसरा एक और कंडीशन है कि ये मैक्सिमम जंप, कभी मान लो मैक्स का वैल्यू दे दिया जाएगा 15, तो क्या 2 से शुरू होकर मैं 15 तक जा सकता हूँ? 15 तक तो मेरी एरे ही नहीं है, तो मैं लास्ट n-1 तक ही जा पाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम मुझे चेक करना है, ये जो मैक्सिमम जंप है मेरा, ये जो मैं कर रहा हूँ आई प्लस मैक्स जंप, ये या फिर n-1, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एंड ऑफ एर है ना। इससे भी बड़ा अगर ये आ गया तो वहां जा ही नहीं सकते, फायदा ही नहीं है। तो हम वहां वहां जा सकते हैं। एक तो जीरो होना चाहिए, दो कंडीशन हमें दिए हुए। पहला पहला कंडीशन है कि जीरो होना चाहिए, ठीक है, जहां पे भी जाओगे। और दूसरा कंडीशन है कि एक रेंज दिया हुआ है, वो आई जिस इंडेक्स पे तुम खड़े हो वहां से मिनिमम जंप से लेके आई प्लस मैक्सिमम जंप यहां तक जा सकते हो। ये बस n-1 से छोटा होना चाहिए, वरना n-1 तक जा सकते हो। और इसमें सब जगह तुम जा सकते हो जहां पे ये जीरो है। ठीक है, और तुम्हें बताना है कि क्या तुम जाके इन जगहों पे n-1th इंडेक्स तक यानी लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकते हो। अगर पहुंच सकते हो तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आओगा। अब हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं। देखो सबसे पहला अप्रोच मेरे पास आया था जिससे मैंने सॉल्व भी करा, दैट इज डीपी। ठीक है, बट ये टीएलई दे दिया। इसमें डीपी में क्या, विल एक्सप्लोर और पॉसिबिलिटीज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये था 100 111 010, 100 111 010। ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू करा था, तो और 2 था और लेट्स सपोज 4 ले लेता हूँ, मैक्स जंप 4 है और ये मिनिमम जंप था। ठीक है, तो 0 1 2, तो यहाँ 2 से 3 4 इन तीनों इंडेक्स तक जा सकता हूँ मैं। पर क्या ये 1 1 पे जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा, तो ये 0 पे जा पाऊंगा। अब 2 पे आ गया, अब 2 से कहाँ जा सकता हूँ, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4, और 2 प्लस 4 मैक्सिमम जब मेरा 4 है 6, यानी 4 से 6 पे जा सकता हूँ, 3 4 5 6। तो फिर यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, पर यहाँ फिर 1 1 है, तो फिर ये 5 पे जा सकता हूँ, तो ये 5 पे आ जाऊँगा। और फिर 5 से यहाँ पे आ जाऊँगा। जा सकता हूँ कि नहीं? अभी मैं अगर 5 पे हूँ तो प्लस मिनिमम जंप इज इक्वल टू 7। 7 देखो 7th इंडेक्स में मैं जा सकता हूँ, 7 से लेके मैं लास्ट यही है, तो 7 से लेके 7 तक ही जा पाऊंगा। तो ऐसे मैं एक्सप्लोर करता जाऊंगा। एक फंक्शन ले लूंगा, वो बताएगा कि कहाँ कहाँ जाऊंगा, उसमें एक इंडेक्स ले लूंगा और देख लूंगा। अगर इफ आई इज इक्वल टू n-1 तो रिटर्न ट्रू, एल्स फॉर लूप लगा लूंगा। कहाँ से कहाँ तक, ये रेंज मुझे निकल रहा है ना, आई जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ प्लस मिनिमम जंप से लेके आई जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ मैक्सिमम जंप, यही होगा ना। तो फॉर इंट जे इज इक्वल टू, ये इसको मान लेते हैं एम एक्स ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एम वाई। तो एम एक्स से शुरू होके जे लेस देन इक्वल टू एम वाई तक जाऊंगा और जे प्लस प्लस कर दूंगा, यही रेंज पे जा सकता हूँ। और देख लूंगा यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। इफ मेरा जो एस ऑफ जे है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो 0 है तो जा सकता हूँ, जाऊंगा तो फिर से ये फंक्शन को कॉल कर दूंगा।
एफ ऑफ जे कॉल कर दूंगा और बाकी आर्ग्यूमेंट्स, और देख लूंगा कहीं भी अगर मैं n-1 तक पहुंच रहा हूँ रिटर्न ट्रू, ये पूरा खत्म हो जाएगा तो रिटर्न फॉल्स। ये कर सकता हूँ, बट ये पता है एक अच्छा अप्रोच है, इसमें तुम फिर बाद में मेमोराइज कर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है, ये टीएलई फिर भी दे देगा, क्योंकि तुम हमेशा कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे हो ना, तुम पीछे की चीज़ें कभी वापस आओगे नहीं, तो मेमोराइज करके कोई फायदा नहीं है। तो ये एक रिकर्सिव कोड है और ये टीएलई दे दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब और क्या कर सकते हैं। तो देखो एक्सप्लोर और पॉसिबिलिटीज अगर तुम्हारे दिमाग में आता है तो सबसे पहला तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रिकर्शन, विच इज समवॉट डीपी के टाइप्स का, क्योंकि तुम्हें सारे इंडेक्स पे जा जाके देखना होगा और फिर पता करना होगा कि n-1 तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा पता है एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज, अगर तुम जंप गेम ध्यान से, उसके जंप गेम 1 to 9 है शायद, ठीक है, अगर तुम सारे क्वेश्चंस जंप गेम के सॉल्व करोगे तुम्हें पता चलेगा, तो तुम्हें एक्सप्लोर करना ऑल पॉसिबिलिटीज, तुम बीएफएस का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बीएफएस भी सारी जगह जाके एक्सप्लोर करता है कि क्या मैं पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तब फिर मुझे ध्यान आया कि ओके बीएफएस भी यूज कर सकते हैं। तो देखो बीएफएस कैसे यूज करेंगे, हमारा ये जो क्वेश्चन था ना दैट वाज 0, यार इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, 0 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, और मिनिमम जंप ले लेते हैं 2 और मैक्सिमम जंप ले लेते हैं 4, ठीक है, या फिर 5 ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक क्यू लेंगे, ठीक है, एक क्यू ले लिए, उसमें क्या करेंगे, जीरो पे खड़े हैं तो सबसे पहले जीरो इंडेक्स को डालेंगे कि अभी हम जीरो पे खड़े हैं, ठीक है, और फिर जब तक ये क्यू एंड नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो तुम्हें बीएफएस का तो कोड पता ही होगा, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक ये क्यू खत्म नहीं होता हम बाकी कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसी क्यू में पुश करते जाएंगे। तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अभी जीरो पे खड़े हैं, 2 से 5 तक जा सकते हैं, ये 5 है, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 से 5 तक जा सकते हैं। तो इन सब में क्या सारे इंडेक्स पे जा सकते हैं, नहीं, 4 और 5 पे नहीं जा सकते हैं, और एक ना विजिटेड एरे रखेंगे जो बताएगा कि कहाँ अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं, ठीक है। तो 4 5 पे नहीं जा सकते हैं, 2 3 पे जा सकते हैं, तो 2 और 3 को डाल देंगे कि यहाँ यहाँ जा सकते हैं और इसको उड़ा देंगे। फिर आएगा 2, अब देखो 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अगर 2 पे हम आ गए तो 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 प्लस मिनिमम इज 2 4 और 2 प्लस मैक्सिमम इज 5, तो 7, 4 से 7 के बीच में जा सकते हैं। तो देखो ये 4 से 7 के बीच में जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जा तो सकते हैं, बट इसके बीच में सिर्फ एक 6 है जहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे फिर 3 के बाद 6 डाल देंगे, 2 को उड़ा देंगे, फिर 3 पे जाएंगे, तो 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो 3 से देखो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 5 से 8 के बीच में जा सकते हैं, तो 5 से 8 के बीच में जा सकते हैं। तो 5 से 8 के बीच में किसके किस, जहाँ 0 है वहीं जा सकते हैं, तो 6 और 8 के बीच में जा सकते हैं, तो क्यों में फिर से डालेंगे 6 और फिर डाल देंगे 8, ठीक है। ऐसे करके हम डालते जाएंगे और देखेंगे कि हम n-1 पोजीशन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। पर देखो यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है कि 6 2 बार आ गया, ठीक है। अगर हम ये 0 1 नहीं चेक करते ना, बाद में भी चेक करते कि 0 है कि 1 है, जब जब हम पॉप कर रहे हैं उससे पहले, तो भी बहुत सारे एलिमेंट अगर बड़ा थोड़ा स्ट्रिंग रहेगा तो बहुत बार आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे एक विंडो खुलती है कि यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर हर जगह 0 0 0 0 0 0 हुआ, ठीक है, स्ट्रिंग में, और मेरा मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 है और ये 0th इंडेक्स है, तो यहाँ 1 से 2 3, 1 से 3 तक जा सकते हैं। तो फिर 1 गए तो क्यू में 1 पुश किए, 2 पुश किए, 3 पुश किए, फिर 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 2 से 4 तक जा सकते हैं, तो फिर 2 3 4 पुश किए, फिर 1 को उड़ा दिए, 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से 3 4 5 जा सकते हैं, फिर 3 4 5 गए, तो तुम देख रहे हो 3 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 कितनी बार रिपीट हुआ। तो ना हम एक फारदेस्ट मेंटेन करके चलेंगे इंटीजर, ठीक है, एक इंट फार ले लेंगे, वो हमें बताएगा कि अभी तक सबसे फार हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। देखो 2 तो एक बार चला गया हमारे एरे में, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लें 0 0 0 0 0 0 1 था हमारे एरे में, ठीक है, और यहाँ पे 1 था, मान लो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मेरा मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, देखो 1 से 0 से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, 1 से 3 तक जा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम मेरा 1 है, मैक्सिमम मेरा 3 है। तो क्यू में हम क्या पुश करेंगे, 1th इंडेक्स पे जा सकते हैं, 2th इंडेक्स पे जा सकते हैं, 3rd इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो हम अपना फार को क्या करेंगे ना, अभी फार मेरा पहले था 0, अभी फार को देख लेंगे कि हम कहाँ तक मैक्सिमम आया, 3 तक आया ना, तो फार इज इक्वल टू 3।
अब जब हम 1 को पॉप करेंगे तो 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 3 4 जा सकते हैं, लेकिन फार कितना है मेरा 3, फार ये बता रहा है कि 3 तक तुमने ऑलरेडी विजिट करके एरे में क्यू में पुश कर दिया है, तो अब 3 के बाद से पुश करना कोई नया एलिमेंट मिले तो, पर मुझे क्या मिल रहा है, 2 3 4 मिल रहा है ना, ये यही मिल रहा है मुझे, 2 और 3 मेरे फार में पहले से इंक्लूडेड है, तो मैं सिर्फ 4 को पुश करूंगा, ठीक है। फिर जब 2 को देखूंगा ना, 2 को हटा दूंगा तो 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 4 5, तो मेरा फार अभी 3 था, जब 4 पुश करा तो फार को 4 कर दिया। जब मैं 3 4 5 चेक कर रहा हूँ 2 के लिए, तो फिर मैं देखूंगा 3 और 4 मेरे फार से छोटा है, यानी फार मतलब मैंने अभी तक कितने एलिमेंट देखे हैं मैक्सिमम, और उन सबको पुश कर चुका हूँ, तो 3 और 4 तक तो पुश कर चुका हूँ, तो सिर्फ जो नया एलिमेंट है 5 वो पुश करूंगा। तो ये फार क्या करेगा पता है, ये हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अपने क्यू में इंक्लूड करने से रोकेगा, ठीक है। इसीलिए ये बस BFS में हमने बस ये चेंज करा है, एक हल्का सा कैच ये टेस्ट डाला हुआ है कि कहाँ तक हमने मैक्सिमम रीच करा है, टू जस्ट अवॉइड दिस कंडीशन जिसमें हम एक ही इंडेक्स बार बार डाल रहे थे, ठीक है। तुम इसके क्यू को देखो तो 6 2 बार आ गया था ना, क्योंकि वो हमारे एक ही रेंज में लाई कर रहा था, तो जस्ट टू अवॉइड दैट विल मेंटेन दिस फार, ठीक है। अब देखो सिमिलर कोड होगा, पूरा BFS का कोड रहेगा, हम क्यू लेंगे, उसमें पुश करते जाएंगे जहां जहां हम जा सकते हैं, एक विजिटेड एरे रहेगा, अगर तुम्हें BFS का कोड पता है, बस हम एक फार इंडेक्स मेंटेन करेंगे जो बताएगा कि कहां तक मैक्सिमम गए, उससे पहले वाली चीज़ों को फिर से पुश मत करो। अगर हमें कहीं nth -1 इंडेक्स मिल गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब तुम इसका कोड देखो, मैं इसको कोड करता हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बेसिक BFS कोड है, अगर तुम्हें BFS पता है तो ये तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसको कोड करूंगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आई तुम्हें कोड में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग इसको कोड करते हैं। n दैट इज इक्वल टू s डॉट साइज ले लिया, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग का साइज आ गया मेरे पास, और एक क्यू ले लेते हैं, n टाइप का क्यू जिसमें इंडेक्स जाएगा q, सारे इंडेक्स में डालूंगा जहां जहां जा सकता हूँ, ठीक है। और क्यू में पुश कर देंगे, क्यू डॉट पुश, अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 0 पे खड़ा हूँ, तो मैं क्यू डॉट पुश 0 कर दिया, और एक विजिटेड एरे लेंगे, ठीक है, जो बताएगा कहाँ कहाँ जा सका हूँ। n साइज का होगा, -1 डाल देता हूँ या फिर 0 डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्यों है, ताकि मुझ में एक ही जगह बार बार ना जाऊँ, ठीक है। अभी विजिटेड ऑफ 0 को 1 कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं जा चुका हूँ, और एक इंट फार ले लूंगा दैट इज इक्वल टू, अभी 0 है, ये मुझे बताएगा कि मैं कहाँ तक मैक्सिमम गया हूँ। अब बेसिक BFS वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू खत्म नहीं हो जाता है, पूरा एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक चलो। और क्या करूँगा, सबसे पहले एक इंट इंडेक्स लूँगा दैट इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, कि अभी मैं सबसे पहले किस इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, 0 पे हूँ, तो मुझे 0 मिल गया। अब यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो पहले क्यू डॉट पॉप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा 0 इंडेक्स मिल गया है, इंडेक्स में मैंने स्टोर कर लिया है। अब मैं देखूंगा कि इफ़ मेरा जो इंडेक्स है जिसमें मैं अभी प्रेजेंटली खड़ा हूँ, क्या वो n-1 के बराबर तो नहीं, अगर है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं है, मैं अभी n-1 तक नहीं पहुंचा हूं, तो प्रेजेंटली अभी 0th इंडेक्स पे खड़ा हूँ, वही है मेरे इंडेक्स में वैल्यू स्टोर्ड, वहां से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। वहां से मैं जा सकता हूँ, तो स्टार्ट कहाँ से करूंगा, रेंज शुरूंगा start इंट स्टार्ट इज इक्वल टू, ये मैं शुरू करूंगा अभी मैक्सिमम ऑफ फार, इस लाइन को तुम ध्यान से देखना, फार +1, और फिर समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या करा है, या फिर INDX प्लस मिनिमम जंप, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ से शुरू करा है, क्योंकि मैं बार बार एक ही इंडेक्स को नहीं डालना चाहता हूँ, तो अभी तक फार जहां तक है मेरा, उसके बाद ही क्या देखना है मुझे, तो या तो फार से आगे तक के जितने यूनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं मैं वहां से शुरू करूंगा, या फिर अभी मेरा प्रेजेंटली फार 0 है तो इंडेक्स प्लस मिनिमम जंप से मैं शुरू करूंगा, कि मैं, ये मेरा स्टार्टिंग रेंज होगा, और मेरा एंडिंग रेंज क्या होगा, इंट एंड दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, कि मैं कहीं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना चला जाऊं, तो दैट विल बी मेरा मैक्सिमम ऑफ n-1, या फिर इंडेक्स प्लस मैक्स जंप, ठीक है। ये मेरा रेंज हो गया, स्टार्ट और एंड। अब इस रेंज में मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, मेरा स्टार्ट है, और आई इज लेस देन इक्वल टू
एंड है, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ i प्लस प्लस। अभी सभी में जाके देखूंगा कि क्या वो जाने लायक है, यानी क्या वो ज़ीरो है। इफ़ s ऑफ i इक्वल टू ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो है तो जा सकते हैं। और एक कंडीशन है कि वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, नॉट विजिटेड ऑफ i। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो उस जगह पे जा सकते हैं, उस इंडेक्स पे। तो क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ i को ट्रू कर देंगे और क्यू में उसको पुश कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा कोड डन फॉर दिस। अब रिटर्न क्या करना है, ठीक है। लास्ट में जब मैं इस फार को ख़त्म करूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फार को ना अपने इस कोड को ख़त्म करूँगा तो फार को अपने अपडेट कर दूंगा कि मेरा मान लो एक लूप में मैंने जितना डाला दैट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ फार कॉमा एंड। ठीक है, अभी तक मैक्सिमम में जहाँ एंड तक मैक्सिमम पहुँच पाया हूँ, अगर एंड फार से छोटा है तो फार क्या बाद से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने कहाँ से शुरू करा, हमने फार प्लस वन से शुरू करा। ऊपर ध्यान से देखो, हमने फार प्लस वन से शुरू करा। ये हमारा हो गया और वाइल लूप खत्म हो जाएगा और हमने कहीं भी रिटर्न ट्रू नहीं करा तो क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सो ये कोड है, एक बार रन करते हैं। यार क्या दिक्कत, सॉरी 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 सॉरी, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना मैक्स के जगह मिन होगा, मिनिमम ऑफ एंड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ n माइनस वन और इंडेक्स प्लस मैक्स जंप। ठीक है, ये हमारा एंड होगा, एंड पॉइंट मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं गलती से मैक्स ले लिया था इसलिए कोड रन नहीं हुआ। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, ये सबमिट हो जाएगा ये कोड। एंड ये एक्चुअली परफेक्ट कोड है, इससे बेटर अप्रोच आई डोंट थिंक पॉसिबल है इसमें। अब ना मैं इसके तुम्हें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मुझे इस कोड की तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी हो तो देखो स्पेस तो ओ ऑफ एन हो जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ एक क्यू लिया है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गया, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम ध्यान देना कि हम कहाँ से, अगर मेरे एक स्ट्रिंग दी हुई 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, तो मैं कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहा हूँ। मान लो मिनिमम जंप मेरा 2 है और मैक्सिमम जंप 5 है, तो हर इंडेक्स पे मैं खड़ा होके उसके दो आगे से 5 तक देख रहा हूँ। ठीक है, इनको स्कैन करा, फिर अगर ये पॉसिबल है तो फिर इसके दो आगे से इसको 5 तक देख रहा हूँ, फिर अगर ये पॉसिबल है तो इसके दो आगे से इधर 5 तक देख रहा हूँ। तो एक्चुअली में ना मैं एक वाइल लूप लगाया हूँ ऊपर जो कि ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, और यही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन टाइम्स, क्योंकि पता है मैं ना हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार विजिट कर रहा हूँ। देखो मैंने फार मेंटेन करा ना, मैं अगर मैं ये फार नहीं मेंटेन करता ना तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता ओ ऑफ एन इंटू मैक्सिमम जंप माइनस मिनिमम जंप, क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट को बार बार भी विजिट कर सकता था तो ये ऑलमोस्ट ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता। पहले मैंने कोड इसी से करा था, बट क्योंकि वो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया तब फिर ये फार वाला यूज़ करा। अगर तुम ये फार वाला यूज़ करोगे तो तुम ध्यान देना तुम सारे एलिमेंट को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हो और तुम्हारा ओ ऑफ एन ही हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि फार तुम्हें क्या कर रहा है, मान लो तुमने इस पे ये था तुम्हारा 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है, इसमें तुमने यहाँ से यहाँ तक एक बार देख लिया। ठीक है, अभी ये मान लो पॉसिबल है तो फिर यहाँ से यहाँ देखोगे, पर ये वन को तो तुमने ऑलरेडी देख चुका है तो तुम फार यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे कि अब इसके आगे से देखना है। तो तुमने क्या करा ना, पीछे की सारी डुप्लीकेट चीज़ें जो आ सकती थी उसको एलिमिनेट कर दिया और सिर्फ आगे ध्यान दिया। तो इसीलिए द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। ठीक है, दिस वॉज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।